अभी जो आयोग एवं 2023 का पेपर हुआ था उसको लेके एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको लेके हमारे बच्चों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। एम्बिग्युइटी है क्या? क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या गलत है? क्या रंजीत सर हम बच्चों को अभी बता देंगे क्या ये क्वेश्चन सही है गलत है? सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसने भी इस क्वेश्चन को किया वो अगर पहली लाइन को अच्छे से समझा होगा ना तो इस क्वेश्चन को गलत सही का जवाब तो पहली लाइन से ही मिल जाता है रंजीत सर। को बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट यहाँ से मिलता है। हमारे विवेक सर हैं जो कंटेंट पे पूरा यहाँ पे ध्यान देते हैं और काम भी करते हैं और ये कंटेंट स्टार माने जाते हैं हमारे। हेलो विवेक सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रंजीत सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर। सर आपको एक बात बताए? कौन सी बात रंजीत सर सर? अभी जो आयोग एवं 2023 का पेपर हुआ था उसको लेके एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको लेके हमारे बच्चों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। सर मैंने मार्केट में ये भी सुना है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अलग अलग दिया गया है कि किसी ने 22 दिया है, किसी ने 21 दिया है, किसी ने 15 दिया है। तो बच्चों आज हम आपके लिए इस क्वेश्चन को डाउट क्लियर करने वाले हैं और डाउट में आप रंजीत सर से सुनिएगा कि वो एम्बिग्युइटी है क्या, क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या गलत है? क्या रंजीत सर हम बच्चों को अभी बता देंगे क्या ये क्वेश्चन सही है गलत है? बिल्कुल सर, थोड़ी देर में बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा बच्चों के बीच भी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको 15 बताया था, कुछ लोगों ने 22 और हमने भी सॉल्व किया था, अपना आंसर 22 रहा। और जाहिर सी बात है उस क्वेश्चन में थोड़ी सी उस समय अस्पष्टता आ रही थी। हाँ, उस समय थोड़ी सी अस्पष्टता उसके फर्स्ट और सेकंड लाइन को लेके आ रही थी। और सर शायद आपको भी याद होगा क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नहीं ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। और इसके अंदर बच्चों है ना, मतलब पहली लाइन ही है ना वही मतलब वाली, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसने भी इस क्वेश्चन को किया वो अगर पहली लाइन को अच्छे से समझा होगा ना तो इस क्वेश्चन को गलत सही का जवाब तो पहली लाइन से ही मिल जाता है रंजीत सर। बिल्कुल सही बात है सर, जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा है। जैसे मैं पढ़ देता हूं थोड़ा, एक बार हाँ। बच्चों को समझा देता हूं कि अस्पष्टता कहां आ रही थी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कंसीडर नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूड फंक्शन f। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि हम नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूड को कंसीडर कर रहे हैं। किसी भी एक फंक्शन f दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। मतलब f जो है ना ये 0 1 2 3 ऐसी वैल्यूज को ले रहा है। और जो ये फंक्शन है ये डिफाइंड कहाँ है? एक सेट पे डिफाइंड है, जो सेट है अपना डिस्क्रीट सेट है 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स। तो सर अब शायद आपको भी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे अस्पष्टता कैसे दिख रही है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं रंजीत सर से भी वो डिस्कस करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या कंफ्यूजन लगा। सर मुझे जो कंफ्यूजन लगा वो ये था कि यहाँ पर बात की गई है फंक्शन ऑन द सेट की। तो जब बात फंक्शन ऑन द सेट की जाए तो ए टू ए में डिफाइन होता है। अगर मैं किसी सेट में फंक्शन को बोल रहा हूँ कि फंक्शन ऑन द सेट ए, तो फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर होना चाहिए। तो रंजीत सर यहाँ भी तो फंक्शन ऑन द सेट की बात की गई है। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये वर्ड फंक्शन f ऑन अ सेट, जो भी सेट अपने को दिया हुआ है। तो यूजुअली हम करते क्या है, जैसे हमें किसी भी क्वेश्चन में या कभी हम थ्योरी भी पढ़ रहे होते हैं और वहां ऐसा बोला जाए कि ए फंक्शन इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए, तो हम मान के चलते हैं कि वो फंक्शन ए टू ए डिफाइंड होता है। यूजुअली मीनिंग इसकी यही होती है। बट सर आयोग एवं का क्वेश्चन है तो इतना हल्के में भी नहीं ले सकते हम लोग। बिल्कुल, और यही हल्के में हम लोग ले गए थे। हाँ, और इस क्वेश्चन को बेसिकली मैंने डिस्कस भी किया था लाइव के ड्यूरिंग, तो मेरे से भी ये कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। ऑन अ सेट तो बच्चों से ऑब्वियस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूड फंक्शंस f, हाँ। ये अपने आप में बताना चाह रहा है कि इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो a नहीं, इस फंक्शन का कोडोमेन 0 से स्टार्ट हो रहा है। बल्कि इस सेट में हम 0 और n के अलावा भी बहुत सारे इंटीग्रल वैल्यूड को ले सकते हैं। अच्छा, मतलब ए टू ए में हम डोमेन तो यही लेंगे लेकिन कोडोमेन हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल सर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूड फंक्शन दे रहा है। बिल्कुल सर। तो यही आपको जो कंफ्यूजन है वो ये वाला है। अब हम बच्चों आंसर की तरफ चलते हैं। रंजीत सर पहले मुझे ये समझाओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और आंसर अब कैसे आएगा। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल वापस से अपने बच्चों के लिए हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पे। अब देखिए जहां तक ये कंफ्यूजन तो अब शायद क्लियर हो गया हमारे बच्चों के बीच कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। अगर मैं इस सेट को Sn बोल देता हूँ सर, इसको थोड़ी देर के लिए मैं Sn बोल देता हूँ, तो जो अपना सेट है वो डिफाइंड है Sn टू W। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि अब इसमें 0 भी इन्वॉल्व हो रहा है। W क्या है? अपना सेट ऑफ होल नंबर। नंबर। अब ये अपना Sn कुछ ऐसे डिफाइंड है।
तो अब देखिए, आई थिंक ये कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, और अगर आपको लगे कि इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें थोड़ी बहुत हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, और बच्चों अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एफ आई जो भी अपना फंक्शन है, एफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ जे फॉर आई ग्रेटर देन जे, मतलब ये जो फंक्शन है अपना नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस लाइन का मतलब क्या है, अपना फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है विवेक सर। बिल्कुल बिल्कुल, पहली लाइन का तो मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पे अपने को एक कंडीशन दी हुई है, बिल्कुल। ये कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू 1 to n आई प्लस एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 2023, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोला है चूज n सच दैट समेशन एफ आई इज द लिस्ट, ठीक है। अब इससे तो क्लियर है कि n का सिलेक्शन हमें खुद ही करना है। हाँ, ये वाली बात समझ में आई। अब बिल्कुल, और n का सिलेक्शन हमें ऐसे करना है कि ये जो अपना एफ आई आ रहा है ये मिनिमम हो जाए, लीस्ट हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। तो चलिए, अब मुझे पता है कि बीच में यहाँ पे एडिशन साइन आ रहा है, सम का साइन आ रहा है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, समेशन का साइन ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एफ आई 2023, अब मुझे पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा समेशन एफ आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n दैट इज इक्वल टू 2023 माइनस n इंटू n प्लस 1/2। सर अब इसको मैक्सिमम लेना पड़ेगा आई थिंक, बिल्कुल सर। अगर इसको मिनिमम करना है तो घटाने वाला पोर्शन जो सब्ट्रैक्शन वाला है वो मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ये जो हमारे एफ है ना, या तो ये 0 है या तो 0 से बड़ी कोई इंटीग्रल वैल्यू है, तो इनका सम जो है वो निगेटिव तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर सम निगेटिव नहीं हो सकता तो ये जो वैल्यू है इसको हमेशा 2023 से इसके बराबर या इससे छोटा रहना पड़ेगा। तो ठीक है, हम कर देते हैं बिल्कुल ऐसा ही, n इंटू n प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 2023। बिल्कुल। अब बच्चों आपको अगर अभी तक कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत प्यार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि भैया हमें मैक्सिमम पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें एफ आई की वैल्यू क्या बोली गई है, लीस्ट बोली गई है। तो रंजीत सर यहाँ पर n की वैल्यू के बारे में, हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि n इंटू n प्लस 1 जो आया वो आया 4046 के इक्वल, बिल्कुल। और यहां से मैंने सबसे n की जो मिनिमम वैल्यू ले सकता हूँ वो 63 ले सकता था, हमने सोल्यूशन में देखा था। बिल्कुल सर। और जैसे ही हमने n की वैल्यू 63 लिया, हमारा जो समेशन एफ आई था i इक्वल टू 1 to 63 ये आ गया 7 के इक्वल। बिल्कुल सर, ठीक है। अब मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां जैसे ही अपना एफ आई 7 के इक्वल आए, लास्ट टाइम हम इस जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, जीरो को अपने को डोमेन में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने इसको इम्पॉसिबल बोल दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी इमेजेस 1 या 1 से बड़ी हैं तो उनका सम 7 आ जाए। बट अब ये पॉसिबल है, अब ये जो चीज है ये पॉसिबल है। तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि हमें एफ का सम कुछ ऐसे बताना है कि हमें 7 मिल जाए, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशंस जो होंगे ना 7 के, वही उतने ही फंक्शंस ऐसे पॉसिबल हैं, ठीक है। यहां तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई, तो चलो हम 7 के पार्टीशंस को कंसीडर कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशंस। रंजीत सर यहाँ पर मैं एक 7 बात पूछना चाहूंगा आपसे कि इसको हम पार्टीशन के अकॉर्डिंग करें या कोई दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बट पार्टीशन मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक इजी है, इजी तरीका है बच्चों को समझाने का। हमें बताना कि हम इसे पार्टीशन मेथड से ही करें कि कोई दूसरा मेथड लगा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मैं एक बार लेकिन बच्चों को ये चीज बता देना चाहता हूं सर, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ना कि हमारा फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है, तो अब नॉन डिक्रीजिंग के केस में जो अरेंजमेंट है ना, हाँ, अरेंजमेंट की बात हम करेंगे ही नहीं। जैसे अपना एफ आई है, तो अगर मैं F63 की बात करूं तो अगर सबसे बड़ा होना है तो वो F63 ही हो सकता है, उससे छोटे वाले या तो इसके बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। तो इसलिए पार्टीशन से अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता इसके लिए। तो अब हम 7 को कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं? एक तो 7 खुद ही खुद का पार्टीशन है, तो एक पार्टीशन ये हो गया। बिल्कुल। दूसरा पार्टीशन सर, अगर मैं इसको दो दो के पार्ट में तोड़ूं तो क्या मैं 1 और 6 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तीसरा पार्टीशन, चलिए थोड़ा सा और इसको इजी बनाएंगे, 1 और 6, क्या मैं इसको 2 और 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल।
सर 3 और 4 भी लिख सकता हूं। बिल्कुल। बच्चों 162534। अब क्या इस केस में और कोई पार्टीशन बचा है क्या 2-2 के लिए? कि नहीं। अगर मैं 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो क्या मैं 1625 और 34 के अलावा कुछ लूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं 4-3 भी लूंगा तो फिर वापस यही पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं थर्ड केस। थर्ड केस में मैं क्या कर रहा हूं कि 3 पार्ट में बांट रहा हूं 7 को, तो 115। बिल्कुल बिल्कुल सर। 1 2 एंड 4, 1 3 एंड 3। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? 2 2 एंड 3। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है आपको? नहीं सर, 4 ही होंगे। और अभी इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो किसको जाएगी सर? वो जाएगी F63 को, और बाकी सारे पोर्शन जो होंगे वो 0 0 0 0 बिल्कुल सर। एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब मैंने 1 का पार्टीशन एक पार्ट में बस 7 को रखा है तो ये हमेशा F63 की इमेज होगी। इधर मैं देखूं तो ये जो हायर वैल्यू है F63 की होगी और उससे जस्ट छोटी F62 की इमेज ये होगी। ठीक है, वैसे ही ये जो वैल्यू है F63, F62 एंड F61 की तरफ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 पार्ट में बांट रहे हैं। 7 को 4 पार्ट में बांट रहे हैं। फोर्थ केस अपना आ गया, तो 1 1 1 एंड 4। ये एक तरीका हो गया। बिल्कुल। ये एक पार्टीशन होगा। उसके बाद से 1 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद से 1 1, इसको 2 बना दूंगा मैं। हाँ ओके, इसको 2 रहने दूंगा, 2 रहने देंगे, और ये भी 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद से क्या आएगा सर? इसके बाद से सर आ जाएगा, अगर मैं पहला वाला 2 ले लूं और दूसरा वाला 3 ले लूं, ये तो ले लिया अपन ने। 1 2 2 2 बार 3 बार 2 आ रहा है अपने 3 बार पास, 2 आ गया, और 1 बार 1 आ रहा है। तो और क्या हो सकता है इसमें? और अपने पास सर आई थिंक ये इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होती जाएंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 लोगों में बांट रहे हैं, मतलब 5 पार्टीशन कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 एंड 3 7 1 1 1 2 एंड 2। इससे ज्यादा ये नहीं होगा। इसके बाद इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे। नहीं, इसके बाद नहीं। ठीक है सर, और कुछ सोचा जा सकता है क्या इसमें? हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6 लोगों में तोड़ते हैं। अब 6 लोगों में 1 2 3 4 5 और 6 के लिए 2। हाँ, अब इससे अब क्या टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी अपने पास? 1 मिनट सर, एक और रहता है, एक 7 वाली और है। 1 2 3 4 5 6 7। अभी काउंट करते हैं, 1 2 2 4 3 7 8 3 11 और 4 15। तो टोटल 15 फंक्शंस आर पॉसिबल। और इसी कंक्लूजन पे हम काफी डिस्कशन के बाद पहुंचे हैं कि भैया इसका जो आंसर होगा वो 15 होगा। MTAI ने जो भी आंसर की दी है रंजीत सर, क्या वो सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं अपने बच्चों को सर बच्चों को एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। बिल्कुल ही जो भी आंसर आया है, आंसर की जो भी फाइनल आंसर की जारी की गई है, उसमें जो भी आंसर आ रहा है इसका 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ कोई भी बोनस आपको नहीं मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो हमने क्लियर किया। और बच्चों, अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ और कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे। और रंजीत सर, मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर और कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर इसमें कोई एम्बिग्यूटी है, कुछ लगता है, तो बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर बताएं कि किस क्वेश्चन में आपको वीडियो की जरूरत है, किस क्वेश्चन में आपको ऑल क्लियरिफिकेशन की जरूरत है। और अगर और कोई भी कंफ्यूजन आपको इस पेपर के रिगार्डिंग लगता है तो जरूर से जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और बच्चों को मैं साथ में ये भी बोलना चाहूंगा कि आगे अपनी ओलंपियाड की तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट यहाँ से मिलता है। हमारे विवेक सर हैं जो कंटेंट पे पूरा यहाँ पे ध्यान देते हैं और काम भी करते हैं, और ये कंटेंट स्टार माने जाते हैं, हमारे कोटा के अच्छे फैकल्टी हैं ये काफी, और इन्होंने कंटेंट बनाया है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो रंजीत सर, मैं बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा, आगे बच्चों इस चैनल पे हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि हम आपके लिए, आरएमओ के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे लाने वाले हैं। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आगे आने वाली हैं, तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल ओलंपियाड वाला। थैंक यू बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपकी हेल्प सदा ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।